और आइए बात करते हैं हमारे राष्ट्र की उस ज्ञान परंपरा की जिसे आज़ादी के बाद देश के एजेंडाधारी इतिहासकारों ने स्कूली किताबों में जगह नहीं दी। अपने भारत को जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। महर्षि कणाद ईसा के जन्म से 600 साल पहले जन्मे थे, गुजरात के द्वारका में, यानी 2600 साल पहले। हमें भले ही मॉडर्न साइंस में ये पढ़ाया गया हो कि एटम यानी परमाणु की खोज 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने की थी, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि अपने वैशेषिक सूत्र में ऋषि कणाद ने परमाणु के बारे में बड़े विस्तार से बताया था। ऋषि कणाद के मुताबिक किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन अंत में एक सीमा के बाद पदार्थ को और अधिक छोटे टुकड़ों या कणों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसे अणु नाम दिया गया। लेकिन आधुनिक विज्ञान की किताबों में हम डाल्टन या उससे पहले डेमोक्रिटस का परमाणुवाद पढ़ते हैं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस भी वही बात कहता है जो उससे 300 साल पहले ऋषि कणाद ने कही थी। प्रकृति के विभाजन में अणु परम या अंत है, विभाजन इससे आगे नहीं जा सकता। अब दूसरे तथ्य पर आइए। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई यही पढ़ता और जानता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। उनके सिर पर सेब गिरा और वो ग्रेविटी खोजने के चक्कर में पड़ गए और फिर उसे खोजकर ही मानी। लेकिन सच यह है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में भास्कराचार्य ने एक हाइपोथेसिस दी थी, जबकि ऋषि कणाद ने गति के 3 नियमों की व्याख्या बाकायदे अपने सूत्रों में की थी। अपने वैशेषिक सूत्र के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में वो लिखते हैं, वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते। इसका मतलब वेग या मोशन 5 द्रव्यों पर निमित्त और विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है। वैशेषिक सूत्र पुस्तक के पहले अध्याय के 20वें सूत्र में ही ऋषि कणाद लिखते हैं, वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियततिक क्रिया प्रबंध हेतु। यानी वेग में बदलाव उसके ऊपर आरोपित कर्म के समानुपाती होता है और उस पर आरोपित बल की दिशा में होता है। अब जरा तीसरे सूत्र को भी देखिए, वेगः संयोग विशेष विरोधी, यानी वेग की क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विरोधी होती है। न्यूटन के दिए हुए गति के तीनों नियम ऋषि कणाद के वैशेषिक सूत्र के एक सूत्र की हूबहू कॉपी दिखते हैं। ऋषि कणाद का लिखा ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इस ग्रंथ के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण सूत्र और भारद्वाज सूत्र। बाद में ऋषि कणाद के वैशेषिक सूत्र पर कई टीकाएं लिखी गईं। टीकाएं यानी थोड़ा विस्तार से व्याख्या। इसमें पदार्थ धर्म संग्रह 4वीं सदी में लिखा गया, व्योमवती 8वीं सदी में लिखा गया, न्याय कंदली 10वीं सदी में और किरणावली 10वीं सदी में लिखा गया। महर्षि कणाद के बारे में और उनकी वैज्ञानिक खोज के बारे में अगर जानना हो तो वैशेषिक सूत्र आप पढ़ सकते हैं। महर्षि कणाद वास्तव में भारत ही नहीं, दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी से लेकर गति के सिद्धांतों तक को वैशेषिक सूत्र के अपने दर्शन में उतारा। लेकिन बात जब क्रेडिट की आती है तो ये दे दिया जाता है पश्चिमी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को। तो क्या बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भारतवर्ष की समृद्ध ज्ञान परंपरा को मिटाया गया? फैसला आप कीजिए। टीम न्यूज़ नेशन।